ये जो प्रतिसमत्पाद है ये वर्ड एवोल्यूशन को भी डिसाइड करता है, और हमारे माइंड में हर समय एक माइंड मूवमेंट में जो कुछ चल रहा है उसको भी डिसाइड करता है। वो सब कंडीशंस हैं। आपने जैसी चित्त की अवस्था बनाई वैसा ही आप देखने लगे। वो यही है प्रतिसमत्पाद। हम 4 अराइजिंग ऑफ सफरिंग एक पार्ट है, दूसरा इसके 2 पार्ट होते हैं, एक अराइजिंग और एक सेसेशन। जब आप इसको खत्म कर दोगे इग्नोरेंस को, तो फिर क्या होगा? वोल्यूशन इंपल्स नहीं बनेंगी, कॉन्शसनेस नहीं बनेगी, कॉन्शसनेस नहीं होगी, बॉडी एंड माइंड नहीं बनेगा, फिर क्या होगा? इंद्रियां नहीं होंगी, तो मतलब आप पैदा नहीं होगे, क्लिंगिंग नहीं होगी, क्रेविंग नहीं होगी, पैदा नहीं होगे, तो दुख खत्म। सो सिंपल सी अगर एक चीज समझनी है प्रतिसमत्पाद के अंदर, तो वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है। ये क्या है? सापेक्ष कारणतावाद। ऐसी कंडीशन, ऐसा कारण रखने के बाद ऐसा होता है, इसके होने पर ये ऐसा होता है, यही प्रतिसमत्पाद है। सिंपल वर्ड्स में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। मैं आपके डिटेल्स में नहीं गया, क्योंकि बहुत सारी चेतनाएं हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ सुंदर चित्त के हैं, कुछ अच्छे चित्त के नहीं हैं, अकुशल हैं, कुछ कुशल हैं, उन सब से ही आदमी का डिसीजन बनता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूंगा आपको कि ये जो वोल्यूशन इंपल्सिव मैंने बताया, इसमें इंटेंशन होता है। कोई भी काम गलत या अच्छा कैसे होता है, कैसे डिसाइड करेंगे हम कि काम अच्छा है या गलत है, ठीक है? इसके अंदर ध्यान रखिए आपका इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन से मेरा मतलब क्या है। अगर उस इंटेंशन में आपकी ग्रीड है, अगर उस इंटेंशन में घृणा है, अगर उस इंटेंशन में इग्नोरेंस है, तो काम अकुशल है। और अगर इंटेंशन अच्छा है तो वो काम अकुशल नहीं है, चाहे वो गलत भी हो जाए। बहुत साधारण सी एग्जांपल दे रहा हूँ। डॉक्टर होता है, वो भी पेट चीरता है, उसने भी काटा, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसका इंटेंशन सही था, ये कुशल काम, इसको कुशल नहीं कहेंगे। और एक बदमाश होता है, वो छुरा भोंक देता है, उसने इतना सही भोंका और डॉक्टर ने यहाँ से काट दिया, उसका काम कुशल है, उसका अकुशल। क्यों? उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर लालच है कि आपको मार के आपको बट ले जाएगा। लेकिन डॉक्टर के अंदर वो लालच नहीं है, वो भला करना। तो ये जो इंटेंशन है, इंटेंशन कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंटेंशन को कौन देखेगा? कोई नहीं देख सकता है, आप ही देख सकते हो। जब भी कोई काम करते हो तो आपके अंदर एक आवाज आती है, यार गलत है। आप जानते हो, हर एक आदमी जानता है। अब वो इंटेंशन पर अगर आपने रोक लगा दी, तो फिर आपका फिर जो कहते हैं ना कि जैसा पेड़ बोओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन तो खराब है, अब चाहे नहीं, आप उनको अच्छा जो फल मिल जाए, अच्छा पौधा मिल, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा कभी कभी तो हो सकता है धोखे में, लेकिन ये नियम नहीं, ये नियम नहीं। पूरा भगवान बुद्ध का धम्म केवल एक चीज पर आधारित है। देखिए, बहुत दो लाइन में भगवान बुद्ध के धर्म की परिभाषा दी गई। सब पापस्य करणम कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतन बुद्धान शासनम। क्या है ये? सभी पाप कर्मों का नहीं करना, सभी कुशल कर्मों का करना। अब ये पाप कर्म कुशल कर्म किससे होंगे? वाणी से होंगे, शरीर से होंगे। वही जो हमने गिनाए, वाणी के कर्म, शरीर के कर्म। अनचित्त, चित्त कैसे परिशुद्ध होगा? जब तक आपके अंदर ग्रीड रहेगी, घृणा रहेगी, अज्ञान रहेगा। इग्नोरेंस क्या है? आपको आर्य सत्यों के बारे में नहीं पता है, असलियत क्या है, आपको ये नहीं पता है कि वास्तव में चीजें कैसी हैं। आपको लगता है कि हमको ही मिल गया तो हम हमेशा खुशी रहेंगे। नहीं, हमेशा खुशी नहीं रहेंगे ना, चीजें आपकी हमेशा रहेंगी। देखिए कांग्रेस की हालत क्या हो रही है। मतलब ये सब चीजें फ्लीटिंग हैं, ये परिवर्तनशील हैं, इनके अंदर हमेशा चेंज हो रहा है, इनके अंदर कोई सार नहीं है। जब हमारी समझ में ये आ जाए कि इनके अंदर कोई सार नहीं है, कोई परमानेंसी नहीं है, तो फिर हम ये सेटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। ये तो सुना ही है ना आपने, कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है? तो तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे। और सेटिस्फैक्शन, कंटेंटेडनेस वो कब होगी? जब आप
कि न ज़्यादा इच्छाएं होंगी और जो इच्छाएं होंगी वो वाजिब होंगी, और उनको आप जैसा काम करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिएगा, आपको यही मिलेगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद।